हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो अभी के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइनरी ट्री। राइट, तो अभी तक हमने क्या देखा कि सपोज आपको कोई ट्री दिया हुआ है और आप उसमें से ट्रावर्सल्स फाइंड करते हो, लाइक प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे इस तरह के ट्रावर्सल दिए हैं और उसके बेसिस पे मैं ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। राइट, तो इसके लिए मुझे पहले एक एग्जाम्पल लेना है। तो सपोज मैंने आपको बोला है कि किसी ट्री का प्री ऑर्डर जो है वो है ए, बी एंड सी। राइट, तो प्री ऑर्डर हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आप रूट को प्रिंट करो, उसके बाद आप पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करो, और लेफ्ट सब ट्री में भी लाइक रूट लेफ्ट राइट का ही होगा, और एक बार वो हो जाए उसके बाद आप राइट सब ट्री को प्रिंट करो। अब इसमें क्या होगा कि पहले देख के आपको ऐसा ही लगेगा कि ये रूट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया। राइट, और आप सही भी हो, मतलब कि यहाँ पे ए रूट है, बी लेफ्ट है एंड सी राइट है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी में आपने क्या देखा था कि आपने इसको रूट माना, आपने अज्यूम कर लिया कि लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ बी है। राइट, आपने इसको लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ बी को मान लिया और राइट सब ट्री में सिर्फ सी को मान लिया। ये आपने अज्यूम किया है, लेकिन मैं इस अजम्पशन को चेंज भी कर सकती हूँ। मतलब कि मैं क्या मानती हूँ यहाँ पे कि ये पूरे के पूरा जो है बी एंड सी नोड्स वो लेफ्ट सब ट्री है। राइट, और जो राइट सब ट्री है, जो राइट सब ट्री है वो नल है। मतलब कि ए के पास कोई राइट सब ट्री है ही नहीं। राइट, तो मैंने यहाँ पे ये अज्यूम किया कि रूट तो ए है, दैट इज कंफर्म्ड, लेकिन राइट सब ट्री है नहीं। इसका मतलब बी और सी यहीं पे आएंगे कहीं पे, राइट, एज अ सब ट्री। और इसको मैं अगर देखो सिर्फ इस ट्री को, तो मेरा रूट कौन हुआ, बी हुआ। मतलब कि लेफ्ट साइड का रूट मेरा हुआ बी। राइट, अब ये सी को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, और आप ऐसा भी ट्री बना सकते हो जहां पे मैंने सी को यहाँ पे रखा। तो देखो, इसमें मुझे प्री ऑर्डर क्या मिलेगा, ए, बी एंड सी। यहाँ पे तो ए, देन लेफ्ट में बी, देन लेफ्ट में सी। यहाँ पे ए, देन लेफ्ट में बी, देन यहाँ पे लेफ्ट कुछ नहीं तो राइट जाएगा एंड सी, लाइक एबीसी। तो एबीसी प्री ऑर्डर मुझे इन तीनों में मिल रहा है। राइट, अब एक और चीज हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री माना है, मतलब मैंने ऐसा बोला कि ये आपका लेफ्ट सब ट्री है और आपका राइट सब ट्री नल है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका लेफ्ट सब ट्री जो है, लेफ्ट सब ट्री वो नल है। राइट, और ये पूरे का पूरा क्या है आपका राइट सब ट्री। तो बेसिकली थोड़ा सा ये मैसी हो गया है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा रूट हो गया और ये मेरा राइट सब ट्री हो गया, और मेरे पास लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं। राइट, इस केस में क्या होगा, ए मेरा रूट हो गया, उसके लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, उसके राइट में बी एंड सी होगा। राइट, अब उसके राइट सब ट्री के लिए भी, मतलब मैं इस ऐसा भूल जाऊं कि मेरे पास ए है, सिर्फ ये सब ट्री जो मैं देख रही हूँ इसके लिए मेरा रूट क्या होगा, पहला नोड दैट इज बी, तो यहाँ पे बी रूट है। अब सी को मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ या फिर मैं ऐसा भी कुछ बना सकती हूँ। राइट, तो बेसिकली अगर मुझे सिर्फ प्री ऑर्डर दिए है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग से एक ट्री, यूनिक ट्री, मुझे 5 ट्री मिल रहा है। राइट, तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसा अज्यूम किया था, तो मतलब 3 नोड्स के लिए मुझे 5 ट्री मिले। अज्यूम करो कि इंस्टेड ऑफ 3 नोड्स आपको यहाँ पे 4 नोड्स दिए, 5 नोड्स दिए, तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं। राइट, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती हूँ कि सपोज मैंने लिया ए, बी, सी, डी, तो ए रूट है, दैट इज कंफर्म। अब मैं मान सकती हूँ कि पूरे का पूरा लेफ्ट सब ट्री है, मैं मान सकती हूँ कि पूरा का पूरा राइट सब ट्री है, और फिर इस ट्री के लिए भी मैं ऐसा मान सकती हूँ कि ये रूट है, ये पूरा लेफ्ट है, ये पूरा राइट है और ये लेफ्ट राइट है। राइट, तो मेरे कॉम्बिनेशंस बढ़ते ही जाएंगे। तो मैं और ये सेम चीज अगर मैं आपको इंस्टेड ऑफ पोस्ट प्री ऑर्डर, मैं अगर आपको इन ऑर्डर के लिए दिखाऊं, राइट, अगर मैं ये सेम चीज
आपको बोलूं कि इन ऑर्डर ABC है, तो इन ऑर्डर के लिए क्या होगा, आप बोलेंगे कि ये सबसे पहले आया वो लेफ्ट है, उसके बाद आया वो रूट है, और उसके बाद आया वो राइट है, एंड आप सही भी हो। लेकिन व्हाट इफ ये अगर इन ऑर्डर दिया है और मैं कुछ इस तरह से दे रही हूं, तो देखो इसका लेफ्ट है ही नहीं, राइट, मतलब मैंने इसको ये लेफ्ट अज्यूम किया था, लेकिन हो सकता है कि यही रूट हो और ये पूरा राइट में हो, राइट, उसका लेफ्ट नल है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने एज अ बी को रूट ले लिया, सॉरी एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत लिया है यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे ए को रूट ले लिया, राइट, तो ए मेरा रूट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट में जा रही हूँ, लेफ्ट में कुछ नहीं है, रूट पे आ रही हूँ ए, देन मैं फिर से लेफ्ट में गई मतलब बी, एंड देन यहाँ पे सी। तो देखो ये मेरा क्या हुआ गया इन ऑर्डर, ए बी एंड सी। सपोज मैं मानती हूँ कि मतलब मैं सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नोड पे जाती हूँ, तो ए मैंने यहाँ पे लिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने बी लिया, राइट, तो इसका क्या हुआ ए बी एंड यहाँ पे सी है, राइट, तो मुझे 3 मूल्य, अभी और 2 मिल सकते हैं, आप ट्राई करो कि और 2 नोड कौन से मिलेंगे। सेम चीज अगर मैं पोस्ट ऑर्डर देती हूँ तो भी आपको सेम 5 नोड्स मिलेंगे, मतलब 5 ट्रीज मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ कि अगर मुझे किसी ने सिर्फ एक ऑर्डर दिया है, कोई भी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर की पोस्ट ऑर्डर, और वो मुझे पूछ रहा है कि तो मुझे इसमें कौन सा ट्री मिलेगा, तो सबका आंसर यूनिक नहीं होगा, सबका अलग अलग आंसर आ सकता है, मैक्सिमम 5 आंसर पॉसिबल है। वो आंसर आप कैटलन नंबर से ला सकते हो, कैटलन नंबर इज अ फॉर्मूला, उसका जो प्रूफ है वो आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कुछ इस तरह से है 2n राइट, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो ये होगा 1/4 6c3, इसको अगर हम सॉल्व करें तो वो हो गया 6 5 एंड 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 2 एंड 1, राइट, और ये 4 4 कैंसिल, तो आपको 5 आंसर मिलता है। इसी तरह के n की कोई भी वैल्यू लेके आप टोटल नंबर ऑफ बाइनरी पॉसिबल बाइनरी ट्री फाइंड कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक ट्रावर्सल दिया है, राइट। अब मुझे यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक यूनिक ट्री कंस्ट्रक्ट करूँ, कोई भी इसको कंस्ट्रक्ट करे तो उसको सेम आंसर आना रहे, तो उसके लिए एटलीस्ट मेरे पास दो ट्रावर्सल्स होने चाहिए और उसमें से एक इन ऑर्डर होना चाहिए, अगर यूनिक है तो, राइट। आगे मैं बात करूंगी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिए है तो क्या केस हो सकता है, लेकिन अभी आपको बस ये याद रखना है कि मेरे पास 2 ट्रावर्सल होने चाहिए, एक आइदर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, और एक होना चाहिए इन ऑर्डर, राइट, इन ऑर्डर इज कंपल्सरी, और इस दोनों में से एक कोई कंपल्सरी, राइट। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 7 1 0 3 2 5 4 6 9 8 एंड 10, राइट, एंड उसका इन ऑर्डर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और मुझे ऐसा बताया गया है कि ये जो है, मतलब मैंने जो लिया है वो प्री ऑर्डर है, और ऊपर दिया गया है वो इन ऑर्डर है, और मुझे इसका यूनिक बाइनरी ट्री फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले प्री ऑर्डर का मुझे पता है कि वो सबसे पहले मुझे रूट देगा, फिर लेफ्ट सब ट्री आएगा, फिर राइट सब ट्री आएगा। हो सकता है कि लेफ्ट सब ट्री नल है, हो सकता है राइट सब ट्री नल है, हो सकता है कि दोनों नल नहीं है, राइट, पर मुझे इतना पता है कि सबसे पहला है वो कौन होगा, रूट, मतलब कि 7 जो है यहाँ पे वो मेरा रूट है, राइट। तो 7 जो मैंने प्री ऑर्डर से देखा वो मेरा रूट है, तो मैंने उसको ऐसे एज इट इज रख दिया। अब मैं फाइंड करती हूँ कि 7 इन ऑर्डर में कहाँ पे आता है। देखो इन ऑर्डर में रूट्स बीच में आते हैं, तो मतलब कि मैं क्या करती हूँ इन ऑर्डर में, लेफ्ट सब ट्री, रूट एंड देन राइट सब ट्री। तो रूट मेरा यहाँ पे है, इसका मतलब ये जो 0 1 2 3 4 5 6 थे वो 7 के लेफ्ट साइड पे है, एंड 8 9 10 7 के राइट साइड पे। सीक्वेंस अभी उसकी मुझे नहीं पता है कि कौन उसका लाइक से वो रूट होगा सब ट्री का, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि उसकी साइड्स कौन सी है। अब मैं 7 से आगे बढ़ूंगी। अब देखो 7 के बाद कुछ लेफ्ट सब ट्री है और कुछ राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में कौन कौन होगा, 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे इतना जो है वो क्या है, मेरा लेफ्ट सब ट्री। कैसे पता चला, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इतने नोड्स है वो यहाँ पे है।
कभी भी आपको कोई ऐसा नोड नहीं मिलेगा जिसमें राइट सब ट्री का कोई बीच में आ रहा है, राइट? वो कंटिन्यूअस पोजिशन में है और ये मेरा राइट सब ट्री है। अब देखते हैं, तो अब वन रूट है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे रूट कौन है अपना, वन है, और वन यहाँ पे आता है, दैट मीन्स वन के लेफ्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पे ये सब लोग है, राइट? तो मैं यहाँ पे 0 रख देती हूँ और यहाँ पे मेरे पास इतने नोड्स है। तो देखो 0 आ गया, अब 3 आ रहा है, मतलब कि नेक्स्ट रूट है 3। 3 जो है वो वन के लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, तो मैं यहाँ पे 3 रख दूंगी। और 3 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके मतलब कि 3 की एक साइड 2 है और दूसरी साइड 4 5 6 है। तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया और दूसरी साइड 4 5 6 किस ऑर्डर में रखना है वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे। ये मुझे बताता है कि 2 के बाद रूट क्या आता है, 5। तो मैं यहाँ पे 5 रखती हूँ। 5 मैंने 3 के राइट साइड पे क्यों रखा, क्योंकि इन ऑर्डर में वो राइट साइड है, और इन ऑर्डर में 5 4 और 6 के बीच में, मतलब 5 के लेफ्ट में 4 है और 5 के राइट में 6 है, राइट? तो ये मुझे इतना मिल गया। अब मुझे बोल रहा है कि नेक्स्ट रूट जो है वो 9 है, मतलब कि अपने राइट सब ट्री का जो रूट है, राइट सब ट्री का जो रूट है वो क्या है, 9। 9 इन ऑर्डर में बीच में आता है, दैट मीन्स उसके एक साइड पे 8 है, एक साइड पे 10 है। तो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री बाय यूजिंग टू ट्रावर्सल। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक यहाँ पे प्री ऑर्डर लिया है, अगेन उसका मैंने लिया है 8 9 6 2 4 5 2 3 1 एंड उसका इन ऑर्डर है 8 6 9 4 7 2 5 1 3। यहाँ पे एक्चुअली 2 एंड 2 हो गया है, मतलब कि ये एक्चुअली कुछ और है, ये 7 है, राइट? तो मुझे ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है और इसमें से मुझे फाइंड करना है ट्री। तो मुझे पता है अब कि जो मेरा रूट है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मुझे इधर प्री ऑर्डर में से मिलेगा और पोस्ट ऑर्डर में से मिलेगा। लेकिन नोड की जो पोजीशन है, मतलब कि वो लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे, वो मुझे इन ऑर्डर से मिलेगा, इसलिए इन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है होना, राइट? अब मुझे पता है कि इन दोनों में प्री ऑर्डर मुझे बताता है कि सबसे पहले 8 आता है, दैट मीन्स 8 इज माई रूट। अब देखो इन ऑर्डर में 8 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट? अगर इसके लेफ्ट में होता तो मैं बोल सकती थी कि इसका लेफ्ट सब ट्री ये नोड्स कंटेन करता है, लेकिन इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, मतलब जो मेरा ट्री होगा उसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो मेरा वो राइट सब ट्री है, राइट? अब देखते हैं कि नेक्स्ट नोड क्या है, 9। 9 बट ऑब्वियस है कि अब सारे नोड्स 8 के राइट में ही होने वाले हैं, तो मैंने 9 ले लिया और 9 मुझे यहाँ पे मिलता है। अब 8 तो ऑलरेडी आ गया, बाकी क्या रहा, 6। इसका मतलब 9 के एक लेफ्ट में क्या है, 6, बिकॉज वो इन ऑर्डर में लेफ्ट में दिखाया है और 9 के राइट में ये पूरा का पूरा है, तो ये सारी चीजें 9 के राइट में आनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूट क्या बता रहा है, 6। 6 9 के राइट में है, तो मैंने यहाँ पे 6 ड्रॉ कर दिया। अब ये 6 एक्चुअली यहाँ पे क्या कहाँ पे आता है, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक्चुअली वो 9 के लेफ्ट में है, तो मैंने लेफ्ट पे ऑलरेडी 6 ड्रॉ कर दिया है। अब आता है 7। देखो एक ही नोड होता है ना, तो मैं इजीली डिसाइड करती हूँ कि वो लेफ्ट साइड आए कि राइट साइड। अगर 2 3 नोड होते और ज्यादा नोड होते तो मुझे चेक करना पड़ता है कि इसमें से लेफ्ट साइड पे रूट कौन सा है, राइट? यहाँ पे 6 सिंगल नोड था, तो वो एज इट इज मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, मुझे इसके लिए और फिर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो अब यहाँ पे 7 आया, तो 7 रूट है वो मुझे पता चला, लेकिन इसका मतलब ये है कि 7 की एक साइड 4 है, तो मैं इजीली 4 लिख पाऊंगी, लेकिन 7 की दूसरे साइड ये है, तो मैं इजीली यहाँ पे 2 5 1 3 नहीं लिख पाऊंगी। अब देखो 4 मैंने ले लिया, अब 5, मतलब कि 7 के राइट में रूट कौन है, 5। 5 इन ऑर्डर में यहाँ पे है, उसका मतलब उसके एक साइड पे 2 है, दूसरी साइड पे 1 3 है। मुझे नहीं पता है कि 1 3 में से रूट कौन है, तो मैं फिर से देखूंगी, 2 के बाद आता है 3, तो मैंने सोच लिया कि 3 ही इसका रूट है, मतलब कि राइट सब ट्री का रूट है, और 3 यहाँ पे आता है, उसके राइट में कोई नहीं है, उसके लेफ्ट में 1 है, तो हियर इज द ट्री फॉर अ गिवन ट्रावर्सल्स, राइट? तो ये प्री ऑर्डर से हमने किया। अब एक प्रैक्टिस के लिए हम पोस्ट ऑर्डर से भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि पोस्ट ऑर्डर में हम कैसे ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि कोई भी पोस्ट ऑर्डर है उसकी सीक्वेंस होगी लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन रूट।
मतलब कि लेफ्ट सब ट्री खुद रूट नल हो सकता है, राइट सब ट्री नल हो सकता है, लेकिन रूट तो पक्का मुझे पता है कि वो ए ही होने वाला है। अब ए इन ऑर्डर में कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका मतलब ए मेरे ट्री का रूट है, उसके लेफ्ट में बी आई डी है, राइट में सी जी ई एच एफ है। अब देखो मेरे पास इतना बचा है। अब इसको देख के मैं इतना तो जरूर बोल सकती हूँ कि नेक्स्ट रूट ई है। ई मेरे ए के कौन से साइड पे है? राइट साइड पे है, तो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। ई इन ऑर्डर में यहाँ पे, उसका मतलब ई के एक साइड सी जी आएगा, दूसरी साइड एच एफ आएगा। अब देखो ई के बाद आता है एफ, तो एफ जो है वो मैं यहाँ पे रूट के तौर पे लिखूंगी। और इन ऑर्डर में एफ के राइट में कोई नहीं है, मतलब एफ का राइट चाइल्ड है नहीं, मतलब उसका राइट सब ट्री नहीं है। और राइट लेफ्ट में एच है, तो मैंने एच को पुट कर दिया। अब यहाँ पे एच आता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब सी आता है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का सब ट्री है सी। इन ऑर्डर में सी यहाँ पे है, इसका कोई लेफ्ट नोड नहीं है और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब इसके पास लेफ्ट सब ट्री नहीं है, बस राइट सब ट्री है, दैट इज जी। राइट, तो यहाँ पे सी एन जी आ गया, बाकी क्या रहा? आई डी बी। राइट, और वो ए के लेफ्ट साइड पे है। अब देखते हैं कि उसके बाद रूट आता है बी, मतलब लेफ्ट साइड का रूट है बी। अब बी यहाँ पे आता है, उसका मतलब है बी के लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट में आईडी है। नेक्स्ट है डी, तो डी का राइट वाला रूट है डी, और डी यहाँ पे है, उसका राइट कोई नहीं है, उसके लेफ्ट में है आई। राइट, तो अगर आपको पोस्ट ऑर्डर दिया है तो चेंज कितना है? बस आपको लेफ्ट टू राइट जाने से, मतलब राइट टू लेफ्ट, इस तरह से इस डायरेक्शन में रूट को फाइंड करना है, अदरवाइज प्रोसीजर इज सेम। राइट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो एग्जांपल्स आप अपनी ओर से प्रैक्टिस कर सकते हो। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, और अगर आपके पास कोई और इजी वे है इसके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सपोज मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि मेरे पास एक पोस्ट ऑर्डर है एंड एक प्री ऑर्डर है, मतलब कि मुझे यहाँ पे सीक्वेंस में, मुझे पता है मुझे इन ऑर्डर चाहिए, लेकिन मुझे दिया गया है पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। तो इस केस में मैं बाइनरी ट्री कैसे फाइंड करूंगी? राइट, सो स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।